जय मसीह की आज की शाम में मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करती हूं और मैं आशा करती हूं कि आप सब प्रभु के वचन से, प्रार्थनाओं से और गवाहियों से उत्साहित हो रहे हैं। हर दिन आप आपके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु का सामर्थी वचन हमें आगे बढ़ाता है, हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमें करेक्शन हमारी लाइफ में लेकर आता है। और आज की सुंदर शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको आपके जीवन में विश्राम देगा, वो आपको रेस्ट देगा। और हम आज देखते हैं कि आज की फास्ट लाइफ में हर एक व्यक्ति जो हमें नजर आता है, चलते फिरते हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी बात के बर्डन को लेकर, किसी न किसी बात की चिंता को लेकर वो चल रहे हैं। और हर एक के मन में ये बात उत्पन्न होती है कि मुझे विश्राम चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए। और मैं आपको आज उत्साहित करना चाहती हूं कि हमारा परमेश्वर ही है जो हमें रेस्ट देता है। अगर आज की हम लाइफ को देखें तो हर एक व्यक्ति अपनी जॉब के लिए चिंतित है, अपनी शादी के लिए चिंतित है, अपने फाइनेंस के लिए चिंतित है, अपने लाइफ में बहुत कुछ पाने के लिए चिंतित है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में वो आज नजर आते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में रेस्ट नहीं है। वो कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए, कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढने के लिए अपने आप को पूर्ण रीति से वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को वो दे रहे हैं। और वो सारा स्ट्रेस, वो सारी परेशानियां, वो सारी चिंताएं, वो अनरेस्ट लाइफ को वो क्या कर रहे हैं, आज जी रहे हैं। और हम जानते हैं आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में एक रेस्ट को चाहते हैं और वो रेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि जब हम खुद से अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, समझ, अपने ज्ञान से सब कुछ जब करते हैं तो हम अपने लाइफ में अनरेस्ट हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें जीवन में होने लगती है जब हम चाहते हैं कि हमें विश्राम मिले। और जब हम परमेश्वर को आगे करते हैं अपने जीवन में और सारे बर्डन, सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में देते हैं, तब हम रेस्ट करते हैं और परमेश्वर वर्क करता है। और जब हम वर्क करते हैं तो परमेश्वर विश्राम में होता है, क्योंकि जब हम पूर्ण रीति से भरोसा करते हैं कि परमेश्वर, मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी, या फिर जो कुछ भी आज मेरे जीवन में हो रहा है मैं जानती हूं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। जब इस प्रकार का विश्वास हमारे अंदर होता है तब परमेश्वर का रेस्ट हमारी लाइफ में आता है। और हम जब इन सारी बातों को लेकर, जो स्ट्रेस है, बर्डन है, जॉब की चिंता, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता, कुछ पाने की, स्टडी की, या फिर लाइफ में आगे बढ़ने की, या फिर कंपटीशन को फाइट करने की, हर एक बात की चिंता लोगों के मन में, उनके जीवनों में आज पाई जाती है और उससे वो सफर कर रहे हैं, जिसके कारण उनका लाइफ अनरेस्ट है। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूं। कोई है जिसकी प्रेजेंस में आकर आप एक विश्राम को महसूस करेंगे, उसकी प्रेजेंस में आकर आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत पीसफुल महसूस करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय और 14 पद में कहता है, हम मिलकर पढ़ेंगे और परमेश्वर के इस वचन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वचन आज बहुतों के जीवन में एक अद्भुत विश्राम को लाने वाला है। लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। इट मीन्स परमेश्वर आपको और मुझे रेस्ट देना चाहते हैं, विश्राम देना चाहते हैं, और परमेश्वर आप हमारे लिए कार्य करना चाहते हैं। परंतु आज हमें ये देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति अपने अनुसार काम करना चाहता है, वो खुद सब कुछ अचीव करना चाहता है, वो खुद सारे लोड्स को उठाना चाहता है, वो खुद अपनी चिंताओं को अपने ऊपर कैरी करके चलना चाहता है। परंतु परमेश्वर कहता है, अपने बर्डन को, अपनी चिंता को, अपने स्ट्रेस को, अपने लाइफ की उन सारी प्रॉब्लम्स को मुझे दे दे और मैं तेरे लिए काम करूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हो सकता है कई बार हम अपने जीवनों में इस बात को देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में एक थैंक्स गिविंग नेचर के साथ हम बढ़ रहे होते हैं और हमें इस बात का विश्वास होता है कि परमेश्वर सब कुछ आपकी कंट्रोल में है, तो
चाहे उस समय जीवन में आंधी आए, तूफान आए, परेशानियां आए, स्ट्रगल आए, वरीज आए, कुछ भी आपकी लाइफ में आए, तब भी आप इंटरनल एक रेस्ट में रहेंगे, क्योंकि आपको यह भरोसा है कि आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत कुछ आप फेस कर रहे हैं, आंधी तूफान सब कुछ आप फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस आप फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन आप फेस कर रहे हैं, एंजाइटी आप फेस कर रहे हैं, डर आप फेस कर रहे हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, परंतु आपके इंटरनल लाइफ में वो पीस नहीं है, क्योंकि आप उन सारी बातों को खुद हैंडल करना चाहते हैं, खुद अपने आप पर भरोसा रखकर आप उस काम को करना चाहते हैं। परंतु यदि आज हम भजनकार दाऊद को भी देखते हैं, भजनकार दाऊद इस भजन में, भजन संहिता 23 में कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर, मुझे पता है कि तू मेरा चरवाहा है और मैं अपने जीवन में कभी घटी कमी को नहीं देखूंगा। जैसे भजनकार दाऊद इस वचन को कह रहे हैं और इस वचन के अनुसार अपने जीवन में उन बातों को देख भी रहे हैं, उसी प्रकार यदि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में रेस्ट को देखना चाहता है तो उसे अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ के बर्डन्स को, सब कुछ परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख देना है और परमेश्वर से इस बात को कहना है, पिता मुझे पता है कि तू सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा, तू मुझे कंगाली से बाहर निकालेगा, तू मुझे इस स्ट्रेस से बाहर निकालेगा। प्रभु सब कुछ आपके कंट्रोल में है, मेरी लाइफ आपके कंट्रोल में है, मेरी फैमिली आपके कंट्रोल में है, मेरे बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। जब हम इस प्रकार की प्रार्थना धन्यवादित नेचर के साथ में करते हैं तो हम परमेश्वर के विश्राम को इंटरनली महसूस करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, परंतु मैं ये नहीं कह रही हूं कि शायद प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इन बातों को कहने के बाद। प्रॉब्लम्स आपके जीवन में रहेंगी और वो प्रॉब्लम्स शायद आपके चारों ओर आपको घेरे हों, परंतु मैं कहती हूं कि उस प्रॉब्लम के समय भी आपके हृदय में परमेश्वर का विश्राम रहेगा, वो इंटरनल पीस रहेगा, जिसके द्वारा आपको ये हियाव होगा कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए आज की सुंदर शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना स्ट्रेस, अपनी बीमारी, अपनी लाइफ, अपने हर एक बात को आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और परमेश्वर को कार्य करने दे। परमेश्वर का रेस्ट आप ले लीजिए और परमेश्वर को अपने लिए कार्य करने दीजिए, ताकि आप परमेश्वर की बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में, फैमिली में, बिजनेस में, लाइफ में, जीवन के हर एक क्षेत्रों में देख सको। और मैं आशा करती हूं कि आज समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। आज अपने बर्डन को प्रभु के आगे रखना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु अपने विश्राम को मुझे दे और मेरे लिए कार्य कर, क्योंकि मैं जानता हूं या फिर जानती हूं कि तू ही है जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। सो मैं आशा करती हूं कि आप सब इस वचन को समझ गए हो, आपने आशीष पाई हो और सच में ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा यदि आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।